कटिहार के बलरामपुर प्रखंड के फतेहपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय की हेडमास्टर साहिबा के मनमाने रवैये से टीचर और अभिभावक दोनों परेशान हैं। और तो और अध्यक्ष और सचिव भी परेशान है। ना तो बच्चों को पोशाक मिलता है और ना ही मिड डे मील। विकास के लिए आया फंड हर साल वापस लौट जाता है, लेकिन कोई भी हेडमास्टर साहिबा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। कौवा उड़, तोता उड़, पोशाक राशि उड़, डेवलपमेंट फंड उड़। नहीं समझे? आगे समझ जाएंगे। एक होता है महान और एक होता है उससे भी बड़ा महान। बलरामपुर के फतेहपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय की हेडमास्टर मैडम एकदम महान वाली श्रेणी में है। अरे नाना, शिकायत मत करिएगा, वरना सीधा धमकी देती हैं कि SC/ST केस में फंसा देंगी। अनाज पिछले 1 साल से नहीं मिला है, पोशाक राशि अभी तक बटी ही नहीं। स्कूल में डेवलपमेंट का सारा काम रुका पड़ा है। हेडमास्टर मैडम ने अपने मनपसंद शख्स को सचिव बनवाने की सिफारिश कर दी है। सवाल पूछने पर फ्रॉड केस और बलात्कार के जुर्म में फंसाने की धमकी देती हैं। सभी लोग हेडमास्टर साहिबा के तबादले की मांग कर रहे हैं। ये स्कूल बलरामपुर प्रखंड के रामपुर हरदार पंचायत के अंतर्गत आता है। हेडमास्टर की मनमानी सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि इससे सिर्फ छात्र छात्राएं परेशान नहीं, बल्कि अभिभावक, अध्यक्ष, सचिव सब के सब परेशान हो गए। छात्र परेशान हैं कि उन्हें 1 साल से अनाज नहीं मिला। 1 महीने पहले की ही बात है, स्कूल में बच्चों के लिए अनाज पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही बच्चे अपने अभिभावक के साथ उसे लेने पहुंचे, वैसे ही सबको धमका धमका कर भेज दिया गया। अभी बोला था क्या 1 किलो 1 केजी करके सबको देना पड़ेगा। लेना है ले लो, नहीं तो यहाँ से चला जाओ। मिला ही नहीं सर। कभी नहीं मिला? नहीं सर। किताब का राशि पैसा मिला है। वो सब मिला है? 1 साल 2 साल पहले। 1 साल पहले मिला है? हाँ सर, 3-4 क्लास। और ड्रेस का पैसा नहीं मिला है? नहीं सर। चावल ले लो। चावल दिया? नहीं, बोला कि 1 किलो देंगे हम। 1 किलो करके देगा? इससे पहले कब दिया था आप लोग को? 2 दिन पहले दिया था। 1 साल 1 साल पहले दिया था, उसके बाद नहीं दिया है? बटा है ना, पैसा दे नहीं। 3 तो छेलर पैसा नहीं पाए। कितने दिन से नहीं मिला है? 7-8 मास हो जाबे, कोई पैसा नहीं, एकोटा नहीं पाए। सवारी पाछा हम 700 वाला नहीं पाछी। कौन स्कूल में पढ़ता है बच्चे सब? फतेहपुरे। इससे पहले मिला था आपको बच्चे को? ना मिली नहीं, खो ना किछु मिली नहीं। तो एखने तुम बतिनार करे मास्टर का बोलছি कि सवारी बेले पैसा घुसे से हम 700 वाला नहीं घुसे से पैसा हरा बोलवा नहीं पारमु। अब इस बाथरूम को देखिए, 2 मिनट के लिए कोई यहाँ चला जाए तो मूर्छित होकर गिर ही जाए, देखकर दूर से ही घिन ना जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या दिखा रहे हैं। अरे समझ रहे हैं, आपको टीवी पर नाच गाना देखने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन ये आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। स्कूल में अनाज आया तो कहा गया कि 1 किलो लेना है तो लो, वरना निकल लो। बच्चों के माता पिता बताते हैं कि सचिव चुनाव के लिए एक तरफा वोट कराना चाहती है मैडम, इसलिए फुल फील्डिंग में जुटी हैं, पढ़ाने का धंधा छोड़कर। सचिव का चुनाव के बारे में हम लोग को आज सवेरे खबर मिला। सवेरे खबर मिलने के बाद बोला बोले आज ही सचिव का चुनाव होगा। हम बोले जो मतलब क्या अभी पूरा गांव को पता होगा तब न सचिव का चुनाव होगा। तो पूरा गांव को फिर भी हम खबर किए। खबर करने के बाद अभी कहते हैं तो फिर कहता है अभी नहीं, आज चुनाव नहीं होगा। तो यही सब मनमानी करता है। हेडमास्टर साहिबा इसी गांव की हैं, इसलिए अपने पक्ष के लोगों को सचिव बनाना चाहती हैं। लिहाजा गांव के लोगों को खबर तक नहीं हुई। स्कूल के अध्यक्ष और सचिव ने बताया कि 75,000 रुपए का डेवलपमेंट फंड भी आया, लेकिन स्कूल में काम हुआ ही नहीं और पैसे वापस हो गए। स्कूल में अच्छा बाथरूम तक नहीं, एक अच्छा चापानल तक नहीं। जो चापानल है उससे निकलने वाला आयरन युक्त पानी कितने बच्चों की जिंदगी खराब कर चुका है। रिपेयरिंग का पैसा आया था। कितना? 75,000 आया था जी। तो वो उसको हम लोग बता दिए ऐसा ऐसा काम करना है वायरिंग का। तो वो काम नहीं किया, पैसा वापस कर दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हेडमास्टर साहिबा के खिलाफ बोलने की? मुंह बंद रखो, चुप हो जाओ, अब तो सजा भुगतनी पड़ेगी।
देखो देखो, मैडम जी की आंखें भौएं तन रही हैं। सवाल पूछो तो हेडमास्टर मैडम धमकी देती हैं। अगर ज्यादा बोलोगे तो रजिस्टर फाड़कर सीधे केस दर्ज करा देंगी। रेप का केस हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। जी मैडम, मैडम अपने कोप से बचा लीजिए मैडम। मास्टर ऐसा है, मनमानी करता है, और अगर स्कूल के भीतर जाएंगे तो वो बोलता है कि रजिस्टर फाड़ के तुम लोगों के ऊपर रेप केस कर देंगे। ये लोग वो एसटी है, एससी है, इसके लिए हम लोग डर जाते हैं कि इसके लिए उसके मुंह नहीं लगते हैं। क्या किया जाए इसके साथ? तो इससे अच्छा है कि इसको बदली कर दिया जाए, सबसे बेस्ट रहेगा। कुछ भी सवाल पूछते हैं कुछ भी सवाल पूछते हैं ये उल्टा सीधा बक देता है, उससे हम लोग घबरा जाते हैं। क्या किया जाए इसके साथ? यहाँ जो हम लोग बयान जो दे रहे हैं, स्कूल में नहीं गए का जो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए यहाँ रोड में हम लोग बयान दे रहे हैं। नहीं देंगे तो दूसरा किस्सा सुनाएंगे हम लोग। आखिर कोई तो है इसके ऊपर, और इस मास्टर को रखना भी मुनासिब नहीं है। टाइम का तो कोई ये नहीं है कि कै बजे स्कूल जाना चाहिए, क्या है नहीं है, वो मन मर्जी। और हम लोग चाहते हैं जो मास्टर यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि जो हम लोगों के लिए अच्छा होगा और अच्छा शिक्षित भी होगी, और जो भी है कार्यकर्ता जो भी है, ताकि जो हम लोग को भी माने लगाए। ये गांव का समाज का ऐसे वैसे बोलते रहता है, क्या करेंगे हम? जब अगर हम लोग पूछ लेंगे तो वो बोलेगा जो रजिस्टर सब फाड़ देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो क्या जाएंगे हम लोग स्कूल में? इससे अच्छा हम दूर में रहना ठीक है हम लोग को। इसको कभी सुशांत को बोलेंगे तो बोलेगा हम क्या हैं, मगर पूरा स्कूल का कार्यकर्ता वही चलाता है। हेडमास्टर कुछ नहीं है, और हेडमास्टर को पूछते हैं तो बोलता है कि मेरा मन का बात है, जो हम चाहेंगे वो करेंगे, तुम लोग कौन हो। तो पढ़ाता नहीं है बच्चे लोग को, और ज़्यादा नेतागिरी करता है, तो वो लोग राजनीतिक में चले आए और मास्टर में इस्तीफा दे दे। क्या कहा जाए उससे? राजनीति कैसे राजनीति करता है? कैसे राजनीति करता है कि मतलब कभी भी कुछ भी बोलता है, मनमानी बात करता है, मनमानी बोलता है कि ऐसे नहीं ऐसे। तो क्या किया जाए? उन लोगों के साथ लड़ेंगे तो नहीं हम लोग। कानून प्रक्रिया में रेणु देवी को बदली किया जाए और सुशांत मास्टर को बदली किया जाए। और टाइम से स्कूल कोई नहीं आता है। हम लोगों के सामने में 11:30 बजे मास्टर आता है, और पूछते हैं तो बोलता 3 मास्टर कल आएगा और 3 मास्टर परसों आएगा, ऐसे करके। तो ऐसे में स्कूल चलता है। ऐसे स्कूल के भगवान ही मालिक हैं। जिस स्कूल के हेडमास्टर ही ऐसी लापरवाह निकली हों, उस स्कूल का डेवलपमेंट भला हो भी तो कैसे? फिर तो बच्चे भी मान ही लेंगे कि ये उनके लिए नियति बन चुकी है। गंदे में शौच जाओ और आयरन का पानी पीकर बीमार पड़ो। केबीसी न्यूज के लिए बलरामपुर से रेहान की रिपोर्ट।